नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है इस समय मसूरी के समीप स्थित श्री चामुंडा पीठ मंदिर में, जहां धर्म और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण है। यहां अगर आपको पहाड़ी पठाल दिखेगा तो यहाँ पहाड़ी तिवारी भी दिखेगी। यही नहीं, साईं बाबा के मंदिर के एक और अगर आपको मुस्लिम धर्म दिखेगा तो दूसरी ओर क्रिश्चियन धर्म की भी तस्वीरें आपको दिखेंगी। यही नहीं, अगर यहाँ पे देवी का रूप है तो यहाँ पे भैरव देवता भी है, यहाँ हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति भी है, साथ ही प्राकृतिक नजारा भी है। तो आप आइए इस मंदिर में। और एक जरूरी जानकारी कि अगर भूत प्रेत का कोई भी साया है या किसी भी तरह का आपको डर लगता है तो आइए देवी की शरण में पूजा पाठ कीजिए और शांति के साथ यहाँ बैठ के जप करिए। ना यहाँ कोई पंडित जी है, ना यहाँ किसी तरह का चढ़ावा चढ़ता है। आप लोग आइए, शांति के साथ समय व्यतीत कीजिए और अपनी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं मंदिर के व्यवस्थापक समीर शुक्ला जी के पास और जानते हैं क्या कुछ कहानी है इस मंदिर की, कब इसकी स्थापना हुई और कौन कौन सी मूर्तियां यहाँ पे हैं और किस तरह से संस्कृति और धर्म को उन्होंने यहाँ पे एक किया हुआ है और उसका संरक्षण कर रहे हैं। इस समय आप श्री चामुंडा पीठ मंदिर परिसर में मौजूद हैं। उत्तराखंड के नौनी की टीम का स्वागत है। इस समय आप लोग श्री चामुंडा पीठ मंदिर परिसर में मौजूद हैं। मैं हूं समीर शुक्ला और माँ भगवती ने ये कृपा मुझ पे की थी कि मैंने इसकी स्थापना की थी इन द ईयर 1997। 1997 में इस पूरे रीजन में कोई मंदिर नहीं था और लोगों के अंदर भूत प्रेत की काफ़ी कहानियाँ आसपास थीं। कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे ये वो। तो इन द ईयर 1997 मैंने इस मंदिर की स्थापना करी। सबसे पहले आप नीचे से अगर आए हैं आप देखिएगा कि भगवान शंकर की स्थापना करी गई और वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। इस मंदिर में 2-3 बातों का ख्याल रखा गया कि ये मंदिर कभी भी पेशेवर पुजारी या कोई भी वेतन पर पुजारी यहाँ पर नहीं रहा है। ये एक साधना की जगह है और चूँकि भगवान शंकर और केदारनाथ जी के रुझान की वजह से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था मसूरी में, तो पहला संकल्प ये था कि हम कोई साधना की जगह बनाएंगे जहाँ पर लोग आकर के अनुष्ठान तप अपने हिसाब से कर सकें। कोई विशेष अनुष्ठान करना है तो अपने साथ पुरोहित को या पुजारी को लाएं। तो ये थी इसके पीछे शुरू करने की थीम। और उसके बाद में धीमे धीमे करके इसमें शिव और शक्ति से जुड़ी हुई वो चीज़ें ऐड करते गए जो इसको पौराणिक कथाओं से और पौराणिक मान्यताओं से जोड़ता चले। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है तंत्र पर और देवताओं की पूजा की तरफ हम लोग उन्मुख हो गए, जबकि पहले से हिमालय जो था वो श्री विद्या उपासना की एक जगह हुआ करता था। आदि शंकराचार्य के समय से हर मंदिर में श्री चक्र की स्थापना होती थी और मैं चूँकि श्री विद्या उपासक हूँ तो मैंने कोशिश करी कि मैं उन्हीं लाइन पर इसको विकसित करूँ। तो इसमें पंचमुखी हनुमान जी हैं जो दक्षिणमुखी हैं, जो उनको तंत्र के हिसाब से बहुत पावरफुल बनाता है। उसके अलावा भैरव जी की स्थापना है, नाग देवता की स्थापना है और घड़ियाल देवता की स्थापना है। सारी स्थापनाएं यहाँ के जो हमारे पुरोहित हैं उन्होंने वैदिक ढंग से करी। और उसके बाद में जो इसमें फाइनली जिस चीज़ की वजह से ये मंदिर अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी प्रताप के लिए या अपनी शक्ति के लिए पहचाने जाने लगा, वो है श्री चामुंडा जी की स्थापना। चामुंडा जी की स्थापना में करते समय हमने वहाँ पर पंचधातु का एक श्रीयंत्र मेरू स्थापित किया जो कि कांचीपुरम से बन के आया था और उस समय से अब तक लगातार यहाँ पर जो है अखंड धुनी जल रही है। तो वो सब मान्यताएं, वो सब रीतियाँ जो हमेशा से यहाँ के पौराणिक मंदिरों में होती थीं, उन सब का समावेश करने की कोशिश श्री चामुंडा पीठ में करी गई है। यहाँ पर जितने भी आप अनगिनत घंटे जो कि 100 ग्राम से लेकर 1 क्विंटल तक के घंटे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सब किन्हीं न किन्हीं की मान्यताओं का या उनके मनोरथ पूर्ण होने पर लोगों ने चढ़ाए और वो यहाँ पर स्थापित हैं सारे के सारे। तो ये मंदिर चूँकि श्री सोहम हिमालयन सेंटर परिसर का हिस्सा है और वो चूँकि संस्कृति के लिए एक अपना केंद्र है, तो इस मंदिर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में हमने भक्ति के अलावा संस्कृति का भी पुट देने की कोशिश करी है। ये है यहाँ की एक मोटा मोटी एक स्टोरी है और लोग साधक आते हैं, अपनी साधना करते हैं और जाते हैं। जी जी, कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? मैं 96 में यहाँ शिफ्ट हुआ था और 97 में इस मंदिर की स्थापना करी थी। जी जी जी। जैसे कि आपने बताया कि भूत प्रेत की कथाएं या एक्सीडेंट होना ये सब, तो आपको लगा कि अब जो है ऐसा प्रताप है इस मंदिर का कि
कि एक्सीडेंट हो या भूत प्रेत आसपास जो भी कथाएं सुनने में आती थी वो सब अब गायब हो गए? 94 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट ठीक इस जगह से ऊपर एक बड़ा मोड़ कहलाता वहाँ से हुआ था। एक बस गिरी थी और उतनी ज़्यादा मौतें एक साथ कभी नहीं हुई। सब विश्वास का और एक अनुशासन का होता है, वहाँ पर अपने आप शक्ति का प्रादुर्भाव होता ही होता है। तो उस समय से ईश्वर की कृपा है, आज तक आसपास कहीं पर भी एक भी दुर्घटना इस क्षेत्र में नहीं हुई है। अच्छा, और बाकी ऐसा कुछ है कि हम सुनते ही हैं मसूरी में कई ऐसी फेमस जगह है या फेमस होटल है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत माना जाता है कि भूत प्रेत का साया है। तो ऐसा है कि यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद किसी इंसान को लगता है कि मेरे ऊपर ऐसी कोई दिक्कत है या कुछ है, तो वो चीज़ें भी दूर हुई हैं? हाँ, देखिए है क्या कि उसका मैं कहूँ कि ऐसा होता है तो शायद सुनने वाले को लगे कि हर जगह मंदिरों पर स्टोरी सुनाई जाती हैं। ये यहाँ लगे हुए हज़ारों की संख्या में घंटे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जिसने जो मन में माना था उसका पूरा हुआ होगा, तभी उसने चढ़ाया होगा। ये तस्दीक करते हैं इस बात के कि ये उसके जिसने सच्चे मन से किया उसकी मनोरथ पूरी हो रही है। और अच्छी बात ये है यहाँ पर किसी को भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यहाँ ये चढ़ाना है, ये चीज़ पूजा करनी है, ये चीज़ इस जगह पर अर्पित करनी है। सब कुछ अपने इच्छा से, अंदर से कुछ आता है आप करिए, नहीं है तो ईश्वर को मत्था टेकिए, अपनी पूजा साधना करिए और यहाँ से विदा लीजिए। जी, अच्छा, देखा जाए तो मसूरी में एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन ये कही जाएगी, कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है? ये बालाहिसार का जंगल है जिसमें नीचे की सड़क जो है वो मसूरी धनोल्टी रोड है, उसमें जेपी बैंड कहलाता है। उससे 1 किलोमीटर ऊपर आइए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में साइनेज लगा हुआ दिखेगा मंदिर को आता हुआ, और ऊपर बड़ा मोड़ कहलाता है, वहाँ पर भी बोर्ड मौजूद है जिससे तो इस दोनों को जोड़ती इस रोड को अब पॉपुलरली जो है चामुंडा पीठ मंदिर रोड कहलाती है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। मंदिर बनने के बाद मतलब जी वो हाँ, जी रोड हाँ, ही जी हाँ, का जी नाम हाँ, हो जी गया। हाँ, अच्छा, जी हाँ। और इसके सामने देखा जाए तो वो एरिया बार्लोगंज है? हाँ, सामने जो जंगल हैं, ये सारा का सारा जंगल जो है ये नीचे ब्रुकलैंड स्टेट है जिसमें जंगलात का ऑफिस है, और सामने जो आप देख रहे हैं वो सारा का सारा बार्लोगंज है जिसमें जेपी और सेंट जॉर्जेस वगैरह आपको दिख रहा है। तो हम लोग जो हैं बहुत ही रमणीक जगह पर स्थित हैं। सामने सारा का सारा जो है जंगल है और इस जंगल में बहुत ही शांति रहती है। तो जो लोग साधना के लिए आते हैं और लंबी लंबी साधना के लिए आते हैं उनको कभी भी किसी ढंग का कोई विघ्न नहीं पड़ता। तो जिन चीज़ों के लिए हिमालय के मंदिर पहचाने जाते थे, मसूरी के इतना नज़दीक होने के बावजूद भी इस मंदिर में वो शांति है। अब आप सोहम हिमालयन सेंटर के परिसर में जो चामुंडा पीठ मंदिर है उसके उस हिस्से में है जहाँ पर घंटाकर्ण देवता की स्थापना है। घंटाकर्ण देवता की स्थापना, जैसा मैंने पहले बताया कि जितनी भी मान्यताएं हमारे उत्तराखंड में हैं वो नाग देवता से जुड़ी हुई या भैरव देवता से जुड़ी, उसी क्रम में घड़ियाल देवता का एक अपना महत्व है। तो ये स्थापना हम लोग ने 2006 में करवाई थी और यहाँ पर विधिवत माघ महीने में हवन होता है। आप देखेंगे हवन कुंड उसके नीचे है और उससे इसको जो ऊर्जाकृत किया जाता है। इस घंटे की खास बात यह है कि ये 108 किलो का घंटा है और इसके ऊपर 1008 ओम जो है इस पर खुदे हुए हैं। ये घंटा अब जब बजेगा तो हमें 1008 ओम को प्रतिध्वनित होते हुए सुन सकते हैं। तो हर स्थापना में हर चीज़ की को यहाँ पे रखने के पीछे एक भाव है। और भाव क्यों रखा जाता है कि ताकि भक्त जो है उसको उस नज़र से देखे। हर चीज़ शो के लिए या हर चीज़ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, उसके साथ अपने को जोड़े, इस लिहाज से यहाँ पर स्थापना की गई। और हमारे महादेव भट्ट जी एक पुरोहित हैं जिन्होंने एक एक मूर्ति की विधिवत वैदिक ढंग से स्थापना कराई और उसी क्रम में घड़ियाल देवता यहाँ पे। कहाँ से बनवाया था ये घंटा की कहानी ये है कि यहाँ पर भारत में एक जगह है जलेसर, मध्य प्रदेश के पास में, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में चंबल में पड़ती है। वो जगह इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी आज तक के दस्यु और बड़े बड़े डाकू होते थे वो वहाँ देवियों के मंदिर में जिस जगह से घंटे चढ़ाते थे उससे अच्छे घंटे कहीं नहीं बनते हैं। तो वहाँ पे जो घंटा बनाने वाले लोग हैं बेस्ट घंटे बनाते हैं। तो जितना बड़ा घंटा बनाना होता है उतना ज़्यादा आपको मेटलर्जी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो चीज़ सही अनुपात में नहीं मिलाई जाएगी तो घंटा चिटक जाएगा। तो ये घंटा जलेसर से बन गया है। क्या बात है, घंटे की कहानी भी बहुत अद्भुत है और घंटा भी बहुत ही प्यारा है अपने आप में।
श्री चामुंडा पीठ मंदिर का एक ये कोना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तब जबकि कि पूरे हिंदुस्तान में वैमनस्य और आपसी भेदभाव को बहुत ज़्यादा इस समय हवा दी जा रही है, तो ये कोना दूसरे ढंग से रिवर्स में एक स्ट्रेंथ देता है। यहाँ 20 साल से स्थापना है साईं बाबा की, और उसके साथ साथ ऊपर चारों तरफ जो है बहुत से हमारे जो मित्र हैं जो यहाँ साधना करते हैं उनके गुरुओं के फ़ोटो लगी हुई है। पर जो एक ख़ास बात है वो ये है कि उनके बाएं हाथ पे जो है वो जन्नत का दरवाज़ा, उसके ऊपर मक्का से लाई हुई तस्बीह लगी हुई है जो कि इस्लामिक धर्म को की परिचायक है। और आपके राइट साइड में हमारे एक मित्र थे, वो बेथलेहम से क्राइस्ट को लाए थे, इनकी स्थापना तब से है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सनातन धर्म है उसमें सब कुछ समाहित है। जो भी कोई और धर्म या और कोई मान्यता बाहर दिख रही है वो कभी न कभी हज़ारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले उसी से ही बाहर निकल के अपनी एक अलग पहचान के साथ मौजूद है, लेकिन उस पूरी वननेस को रिप्रेजेंट करते हैं शिरडी के साईं बाबा, और ये उसी वननेस को रिप्रेजेंट करता है ये मंदिर का ये हिस्सा। बहुत ही अच्छा संदेश है, सारे धर्मों को एकजुट करता हुआ। श्री चामुंडा पीठ मंदिर में जो आप ये तिबार देख रहे हैं, ये पास के गांवों से ला कर के हमने यहाँ पर रीस्टैब्लिश करी है, यहाँ पर फिर स्थापित किया है। सब चीज़ों को जिनको कि हम लोग आधुनिकता के नाम पर या ये मॉडर्न नहीं लगता है, हमको लिंटर के मकान बनाने हैं, या कई दफ़े पलायन के वजह से भी चीज़ें इग्नोर हो रही हैं, ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है हमारे पहाड़ों में। और उसका जो सबसे बड़ा असर हो रहा है वो हमारी शैलियाँ गायब हो रही हैं, जिन शैलियों पे यहाँ के पूर्वज यहाँ की जलवायु और संसाधनों से मकान बनाया करते थे, और ये तिबार उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको जो आपके सामने लगा हुआ है ये 130 साल पुराने किसी मकान का था, जिन्होंने आधुनिक ढंग का मकान बना लिया और इसे साइड में छोड़ दिया। जब हम बात करने गए थे तब इसके ऊपर की शहतीर भी थी, फिर जाड़ा गुजर गया, उन्होंने सर्दियों में इसके ऊपर की शहतीर जला करके ख़त्म कर दी, उसके बाद हम इतना लेके आए। तो ये जो बर्बादी हो रही है, लोगों को पता नहीं कि उनके परदादा दादा ने कितनी मेहनत से लकड़ी इकट्ठा करके खुद से कारीगरी करके बनाए थे मकान, जिनको 4-4 5-5 पीढ़ियाँ उनको भोग रही हैं, और आप उनको इस बात को सोचे बिना उनको अबांडन कर रहे हैं या उनको बेच रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमको ये दीजिए, हमने उनसे ख़रीदा और इसको ला करके इसे मंदिर में स्थापित किया, ताकि जो लोग यहाँ आएँ वो इसको अगर देख करके इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करें तो प्रेरित भी साथ में हों, ताकि वो अपनी चीज़ों को उसी ढंग से संभाल सकें। और उसके साथ साथ ऐसे 2 सेट और भी हैं, एक हमारे इसी प्रेमाइसिस में बाहर की ओर लगा है और एक म्यूज़ियम एरिया में लगा हुआ है। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम जहाँ देख रहे हैं कि विलुप्त होती चली जा रही हैं, उनमें दूसरी चीज़ है ये पठाल। तो पहले ये फ्रंट होता था, छतें पठाल की होती थी, अब पठाल लोग हटा रहे हैं कि उनको कहते हैं मेंटेन नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है कि मेहनत जब छूटेगी तब हमारे पास बहुत से बहाने हो जाते हैं कि हम ये कर नहीं सकते। हमने क्या किया, उन्हीं पठाल से आप अगर देखें, इस तरफ दिखाएं तो इस मंदिर की दीवारों पर उनकी उसी पठाल को ला करके हमने इसको पुरातन स्वरूप देने के लिहाज से इसके ऊपर चिपका करके इसको ऐसा बनाया, ताकि ये हमको जब देखने में सुंदर लगेगा तो हम इसको संभालने की भी प्रेरणा हमको ये देगा। इसी तरीके से हम चारों तरफ उस पठाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि मंदिर को जो है एक पुरातन स्वरूप या उसको पुरातन लुक दिया जा सके। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए खास करके आप भी आइए, साधना कीजिए, यहाँ शांति से बैठ के कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर आप लोग कहीं घबराते हैं कि हमें कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, तो वो झंझट भी यहाँ नहीं है। तो मिलिए आप इनसे और करिए यहाँ पूजा पाठ, बैठिए। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।